एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान स्मृति योग करते हैं और आनापान स्मृति योग में एक ऐसी स्थिति आती है जब सांसों का पता ही नहीं चलता, वह इतनी छोटी हो जाती है और इतनी शांति और इतना मन स्थिर होने लगता है कि यह पता ही नहीं चलता कि सांस चल भी रही है। लेकिन क्या आनापान स्मृति योग के बाद विपश्यना करनी चाहिए? ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी पहले पूछे गए थे जिनका शायद मैंने जवाब न दिया हो कि आनापान स्मृति तो करते हैं, सांसों को तो देखते हैं, लेकिन विपश्यना नहीं करते। सबसे पहले समझते हैं कि आनापान स्मृति योग और विपश्यना के 4 भाग क्या हैं और इनकी जरूरत क्या है। आनापान स्मृति जब हम करते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने मन को एक जगह स्थिर करने की कोशिश करें, उस मन को बाहर जाने से रोक कर अपनी सांसों की ओर केंद्रित कर दें। यह ऐसे ही है जैसे हम कोई सब्जी काटने जा रहे हो तो उससे पहले हमें चाकू में धार देनी जरूरी है। अगर हम चाकू में धार नहीं देंगे तो फिर सब्जी नहीं कटेगी। यह ऐसे ही है। तो आनापान स्मृति जब हम करते हैं तो आनापान स्मृति का एकमात्र उद्देश्य है कि मन को बाहर के समस्त कार्यकलापों से निकालकर उसे अंदर की ओर मोड़ देना, उसको अपने कुदरत जन्य तरीके से चल रही सांसों पर स्थिर कर देना। बहुत लंबा वक्त लग जाता है आनापान स्मृति में सांस को देखने के लिए, मन को स्थिर करने में, क्योंकि हमें तो सांसों का पता ही नहीं चलता कि सांस आ भी रही है, जा भी रही है, क्योंकि कभी हमने उस ओर जानबूझकर कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए शुरू में तो यही होता है कि हम सांस को अगर देखने लगेंगे तो हमें लगता है कि हम सांस लेने लगे हैं। तो कई बार ऐसे ही होगा कि हम सांस को ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा, और हम लेने भी लग जाएंगे। कभी हम खींचेंगे, कभी हम छोड़ेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो जो कुदरत जन्य तरीके से सांस चल रही है उसको ही देखना है। अपने मन को वह जो सांस चल रही है वहां पर लाकर खड़ा कर देना है और उसको कहना है कि इस सांस को, इस आती जाती सांस को ऑब्जर्व करो। बस हमें इतना काम करना है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि हम सांस को देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि हमारी सांस चल भी रही है या नहीं। हम एक ऐसी शांति में चले जाते हैं, एक ऐसी स्थिरता में चले जाते हैं। हालांकि मन ऐसा नहीं है कि हमारा रुक गया, मन तो फिर भी कहीं ना कहीं इधर उधर करते रहता है, लेकिन यह है कि बार बार उसको खींचकर और सांस पर टिकाने से उसकी जो बाहर दौड़ने की जो उसकी आदत है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है और वह बार बार सांस में आ जाता है। लेकिन इस आनापान स्मृति का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम विपश्यना के लिए अपने को तैयार कर पाएं, क्योंकि यह सबसे पहला काम है। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे सब्जी काटनी है तो मुझे सबसे पहले चाकू चाहिए और मेरा चाकू धारदार होना चाहिए। यह पहला काम है। अगर हम यहीं पर रुक गए, जैसे
इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान स्मृति तो करते हैं, बहुत शांति भी मिलती है, मन स्थिर हो जाता है, सांस बहुत छोटी हो जाती है, कई बार तो पता ही नहीं चलता, और बहुत ही शांति घटित हो जाती है। सब कुछ हो गया। आपने चाकू में धार तो दे दी, लेकिन आपने सब्जी नहीं काटी। आपने उस चाकू को धार दे के रख दिया, अब क्या होगा? चाकू को धार देने से क्या होगा अगर हमने उससे काम ही नहीं लेना है? हमारा खाना तो नहीं बनेगा, हमारी सब्जी नहीं बनेगी, हमारा पेट नहीं भरेगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य तो यह था कि इस चाकू को धार देके हम इससे सब्जी काटें और फिर उस सब्जी को काट के उस सब्जी को बनाएं और फिर उसको खाएं, ताकि हमारा पेट भरे और हमें ऊर्जा मिले। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें ऊर्जा मिले, और ऊर्जा मिलने के लिए, जीवन जीने के लिए, हमें ऊर्जा तक पहुंचने के लिए, ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला प्रोसेस है आनापान स्मृति, चाकू को धार देना। और अगर हम यहीं रुक गए तो फिर हमारा जीवन, हमें लग रहा है जरूर, लेकिन वह जीवन तो वैसे ही है। चाकू में धार दे दी और रोज धार देते रहे, फिर उसको रख दिया। यह ऐसे ही हुआ जैसे हम रोज व्यायाम करें, रोज प्रैक्टिस करें, रोज पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहें कि हमें मैराथन में दौड़ लगानी है, हमें मैराथन जीतना है, हमें ओलंपिक खेलना है, हमें देश का नाम रोशन करना है, हमें अपने देश के लिए खेलना है। पूरे दिन प्रैक्टिस चलती रहे, लेकिन जब खेलने का वक्त आए तो तब मैं न खेलूं, तो क्या मैं कभी मैराथन दौड़ पाऊंगा? क्या मैं कभी मैराथन जीत पाऊंगा? या मैं कभी अपने देश के लिए खेल पाऊंगा? ऐसे ही हम कर रहे हैं। जब हम आनापान स्मृति करते हैं और फिर आगे कुछ नहीं करते, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। पूरे दिन प्रैक्टिस करी, लेकिन जब खेलने का वक्त आया फिर खेला नहीं। आप समझो, आनापान स्मृति के बाद जब हम विपश्यना करते हैं तो विपश्यना 4 भागों में की जाती है, जिसका हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं। कायानुपश्यना, जिसमें हम अपनी काया को देखते हैं, अपने शरीर का निरीक्षण करते हैं। स्थूल शरीर का निरीक्षण करते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके सूक्ष्म शरीर का निरीक्षण, इसके अंदर जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। उनके अंदर उठ रही वेदनाओं को देखते हैं, उनके अंदर उठ रही तरंगों को देखते हैं। यह पूरा एक प्रोसेस है कायानुपश्यना। कायानुपश्यना के बाद हम वेदनानुपश्यना को देखते हैं। वेदनानुपश्यना में फिर हम, यह कायानुपश्यना से ही जुड़ा है, लेकिन इसमें हम वेदनानुपश्यना, सिर्फ वेदनाओं को देखते हैं कि वेदनाएं क्या उठ रही हैं, कौन से अंग में क्या वेदना उठ रही है, क्या तरंग उठ रही है, वह वेदना किस तरह से उठती है और किस तरह से शीर्ण हो जाती है। अपने से ही उठती है, अपने से ही शीर्ण हो जाती है। शायद आप अभी मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि वेदनाएं कहाँ उठती हैं। इसको कोरिलेट करो, जब कहीं आपको चोट लगती है या आपका सर दर्द होता है। सबका ही सर दर्द होता है, और जब सर दर्द होता है तब क्या होता है? वेदनाओं को महसूस करते हैं ना, किस तरह से सर, एक ऐसी वेव्स चलती है, पीछे को जा वेव्स निकलती हैं, फिर आगे आता है, फिर तेज हो जाता है दर्द, फिर वेव्स जाती है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर वेव्स आती है, फिर तेज हो जाता है। ऐसे वेव्स चलती रहती हैं। महसूस किया ना आपने? हर किसी ने महसूस किया, क्योंकि सर दर्द तो सबका ही होता है। यह वेदनानुपश्यना। इसी तरह से यह जो सरदर्द में जो वेव्स आपने देखी हैं, यही वेदनाएं हैं, और इन्हीं वेदनाओं को, इन्हीं तरंगों को हम सरदर्द में ही नहीं देखते।
बल्कि हम बिल्कुल ही शांत अवस्था में देखते रहते हैं कि क्या वेदनाएं कहाँ उठ रही हैं। वेदनानुपश्यना हर अंग को, हर प्रत्यंग को, स्थूल में और सूक्ष्म में, पूरे शरीर में उठ रही वेदनाओं को देखना होता है। फिर हम चित्तानुपश्यना करते हैं। चित्तानुपश्यना में हम मन में उठ रही तरंगों को देखते हैं, मन में उठ रही वेदनाओं और भावनाओं को देखते हैं। यह सब जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन में उठेगी तो शरीर में भी महसूस होने लगेगी। इसलिए इनको अंतर रखा गया कि कैसे शुरुआत करनी है। प्रारंभिक शुरुआत करते हैं कायानुपश्यना से, प्रारंभिक शुरुआत करते हैं आनापान स्मृति से। अपने मन को स्थिर करने के बाद कायानुपश्यना में वेदनाओं को देखते हैं, तरंगों को देखते हैं। अंग प्रत्यंग में अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करते हुए हम सर से लेकर पांव के नाखून तक, आगे भी और पीछे भी, विभिन्न विभिन्न तरह की समीक्षा होती है। विभिन्न विभिन्न तरह से अपने अपने अनुसार प्रारंभ करता है मनुष्य। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कहीं उसको इस तरह से कलमबद्ध किया गया है कि ऐसे ही करना है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ही शुरुआत करता है। शुरुआत तो करनी ही होती है। अब मैं आपसे कहूँ कि आनापान स्मृति करो, आप आनापान स्मृति करोगे, आपकी शुरुआत अपनी ही तरह से होगी, मेरी तरह से नहीं होगी। उसमें कभी आपको कुछ पता चलेगा, कभी आपको कुछ पता चलेगा, कभी आपको, क्योंकि सांस आपकी है, शरीर आपका है। आपका शरीर और आपकी सांस आपके पूरे दिनचर्या से जुड़ी है, आपके पूरे कार्यकलापों से जुड़ी है, आपके पूरे कर्मों से जुड़ी है, आपके पूरे संस्कारों से जुड़ी है। और आज से नहीं जुड़ी है, अनंत जन्मों की श्रृंखला है, अनंत जन्मों का संस्कार है, अनंत जन्मों के कर्म हैं। इसलिए कोई ऐसा लिखित कहीं कलमबद्ध तरीके से कोई स्टीरियोटाइप नहीं है कि इसी तरह से करना है। हर एक की प्रक्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उस मार्ग में चलने के लिए कहाँ कहाँ आपको क्या महसूस होगा, वह सबको महसूस होगा। जिस तरह से मैंने कहा कि सरदर्द, सबको जब सरदर्द होता है तो सबका अपना अपना ही होता है, लेकिन जब वेदनाएं उठती हैं तो सबको ही पता है कि वेव्स उठती हैं। किसी को कम उठती होगी, किसी को ज़्यादा उठती होगी। किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन में किस तरह से एक तरफा दर्द होता है, एक आँख से लेकर एक सर के एक भाग में किस तरह से वह घूमता है, कितना वो तेज होता है, कितना वो हल्का होता है, और उस माइग्रेन का क्या प्रभाव होता है। जिसको माइग्रेन होता है वही जानता है। किस तरह से उसकी आंख सूज जाती है, किस तरह से उसकी नाड़ियाँ सूज जाती है, किस तरह से उसके आंख और उस आधे भाग में नीलापन आ जाता है, पूरा अलग दिखाई देता है। जबकि कहीं किसी ने चोट मारी नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो अंदर क्या हो रहा है। यह वेदनाएं हैं, यह तरंगे हैं। इन तरंगों को मैं बहुत ही स्थूल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार तो आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या, कौन सी वेदनाएं, क्या तरंगें कहाँ उठती होंगी। कैसे पता चलेगा कि किडनी में कौन सी तरंग उठ रही है, क्या पता चलेगा कि हार्ट में कौन सी तरंग उठ रही है, अभी नहीं पता चलेगा। किडनी और हार्ट का तो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन हार्ट की धड़कन जो अभी भी पता नहीं चलती, क्योंकि हम अपने कार्यकलाप में इतने मस्त होते हैं, तब भी तो पता नहीं चलती। लेकिन जैसे इन मित्र ने पूछा है कि जब आनापान स्मृति करते हैं बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, और सांस इतनी छोटी हो जाती है, कई बार तो पता भी नहीं चलता कि सांस चल भी रही है। क्या होता है, तब पता चलेगा कि कहाँ कौन सी नाड़ी धड़क रही है, तब पता चलेगा कि हार्ट में कहाँ पंपिंग हो रही है, तब पता चलेगा कि हार्ट में ही नहीं, आँखों के ऊपर, माथे के दोनों कोनों में भी बीट हो रही है, एक नाड़ी वहाँ भी धड़क रही है। इसी तरह से माथे के ऊपर वाले भाग में, जहाँ आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि कैसे उनका माथे का वो ऊपरी भाग धप 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 करता है, हर बच्चे का आप देख सकते हैं, छोटे से बच्चे का, नवजात शिशु का आप महसूस कर सकते,
आसानी से देख सकते हैं कि कितनी धड़कन वहां हो रही है। यह आपको भी महसूस होने लगा। अभी तो महसूस नहीं होता। अभी आपको महसूस होता है कि माथे के ऊपर, यानी सर के आगे वाले भाग में, जहां से बालों की शुरुआत होती है, उससे थोड़ा सा ऊपर, उस वहां धप 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 होती रहती है। छोटे से बच्चे को हम देख सकते हैं उसके सर पर, लेकिन हमें तो नहीं पता चलता। और यहां तक कि हमें हाथ भी लगाएंगे अपना, तब भी पता नहीं चलता। लेकिन जब हम आनापान स्मृति को गहरा करने लगते हैं और कायानुपश्यना में उतरते हैं, तो तब हमें पूरे शरीर में क्या क्या चल रहा है इसका आभास होने लगता है। गहरी साधना से पता चलता है। इससे क्या होगा? प्रश्न उठता है कि इससे क्या होगा। कोई मुझसे यह भी प्रश्न पूछता था कि इससे क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि अभी कि आनापान स्मृति से हम सिर्फ अपने चाकू में धार देते हैं, यानी अपने मन को स्थिर करना सीखते हैं। लेकिन अभी हमने अपनी वेदनाओं को नहीं देखा, अभी हमने अपनी तृष्णाओं को नहीं देखा, अभी हमने अपनी वासनाओं को नहीं देखा, अभी हमने अपने द्वेष को नहीं देखा, अभी हमने अपनी काम वासना को नहीं देखा। वो तो सब दबी हुई है अंदर। इसी आनापान स्मृति के बाद जब यह मन स्थिर हो जाएगा, तब वो वासना दिखेगी, तब वो काम वासना दिखेगी। तब पता चलेगा कि किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर या किसी अन्य पदार्थ को देखकर किस तरह से तरंगें उठी हैं मन में। और तब पता चलेगा कि कृत्य करने से पहले आप उन तरंगों को देख पा रहे हो और आप कृत्य नहीं कर पाए। तब पता चलेगा कि आपके अंदर कंट्रोल आया, तब आपको पता चलेगा कि आपके मन में नियंत्रण आया, और तब आपको पता चलेगा कि विपश्यना क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ध्यान की क्या महत्ता है। पूरी जिंदगी आदमी यह कर्म करते रहता है। अभी तो जवानी के जोश हैं, अभी तो मन में उठ रहे वेग हैं, इनका प्रभाव कहाँ पता चलता है? कर्म पर कर्म लगते जाते हैं। रोज मार पड़ती है, रोज मुंह में चोट पड़ रही है, लेकिन पता नहीं चलता। फिर कर्म उठता है और फिर कर बैठता है, फिर चोट पड़ती है। उस समय चोट पता नहीं चल रहा है, उस समय तो यही पता चल रहा है कि कितना आनंद आ रहा है। किसी के साथ मिथ्याचरण कर दिया, उसके जेब से पैसे निकाल लिए किसी तरह से, झूठी LIC कर दी उसकी, या झूठा उसको धोखा दे दिया, उसको कोई और उसको काम दिलाने का वादा कर दिया, उससे पैसे बटोर लिए, बड़ा मज़ा आया। और उससे कुछ और अपने नए नए पदार्थ खरीद लिए, नए नए संसाधन खरीद लिए, बड़ा मज़ा आया लोगों को दिखाने में कि देखो हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली। लेकिन मार एक दिन जरूर पड़ेगी, सच्चाई एक दिन बिल्कुल सामने आएगी। जब पुलिस घर पर आएगी, जब वह व्यक्ति सर पर ही चढ़ जाएगा, जब वो कहेगा कि अब मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मेरा इतना पैसा लूट लिया इस व्यक्ति ने, वह 4 आदमियों को लाकर बेइज्जती करेगा, मारेगा, पीटेगा, कहीं पकड़ लेगा रोड पर। क्या हुआ? तब पता चलेगा कि हमने क्या कर्म किए हैं। तब पता चलेगा कि कौन सी भावना में आकर हमने ये कर्म किए। दिखावे में आकर? क्यों? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हम तो सोच रहे थे कि हम बहुत चालाक हैं, हमें तो यही पता चल रहा था कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश की जा रही थी अपने संसाधनों से, देखो हम कितने इंटेलिजेंट हैं, देखो हमने यह पा लिया। हमने क्या पा लिया? और यह कर्मों का, और यह मन की मैल कितनी गहरी तरह से अंदर बैठ चुकी है और जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ती। पता कहाँ चलता है? पूरी जिंदगी न चले पता चल भला, पूरी जिंदगी हम छिपाते रहे भला, लेकिन हम तो जानते ही है ना। और हम नहीं जानते भी हों भला, हम छिपा रहे हों अपने से भी भला, लेकिन मृत्यु के समय सब पता चल जाएगा। और मृत्यु के समय जब सांस ऊपर को टिकेगी, ऊपर अटक जाएगी और आंखों से आंसू होंगे, और अब यह तृष्णा, अब यह द्वेष, अब यह राग निकलने भी नहीं देगा प्राण। तब वह जो दुख होगा, कहते हैं कि 20,000 बिच्छुओं ने जैसे डंक मारा, इतना दर्द उस प्राण को निकलने में होता है।
आसान नहीं है। कुछ भी कर्म कर लेना आसान नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, क्षीणम पुराणम नवम नत्थि संभवम। क्षीणम पुराणम नवम नत्थि संभवम। नया नहीं बनने पाएगा और पुराना क्षीण हो जाएगा। कैसे? जब हम आनापान स्मृति करेंगे तो हमारा मन स्थिर होगा, हमारी तरफ मुड़ेगा, और फिर हम विपश्यना में, जब इन चारों विपश्यना के प्रकारों को करेंगे, कायानुपश्यना में काया को देखेंगे, वेदनाओं को देखेंगे, और वेदनानुपश्यना में वेदनाओं को देखेंगे, भावनाओं को देखेंगे, चित्तानुपश्यना में अपनी वेदनाओं को, मन में उठ रही वेदनाओं को, मन में उठ रही कामनाओं को, वासनाओं को, तरंगों को देखेंगे, और धर्मानुपश्यना में देखेंगे कि धर्म, मन के अंदर जो विषय हैं, जो धर्म बन गए हैं, जो मन में स्थिर हो गए हैं, उन विषयों को किस तरह से देखना है, उनकी जड़ को किस तरह से उखाड़ना है। इन चारों प्रकारों को करते करते हमें पता चलेगा कि अब हमें कर्म करने से पहले यह सब दिखाई देने लगेगा कि यह कर्म करने लायक है या नहीं। तब बुद्ध कह रहे हैं, क्षीणम पुराणम नवम नत्थि संभवम। तब हमें पता चलेगा कि हमारे संस्कार हमें कहाँ को ले जा रहे हैं और कितना वेग मार रहे हैं, और हमारे यह कर्म और हमारे यह संस्कार जो अंदर इतनी बुरी तरह से इन्होंने पकड़ बनाई है, जड़ें जमाई हैं, जब यह उखड़ते हैं और सामने आते हैं तो कर्म से पहले ही हम इनको देख लेते हैं। और फिर क्या होता है, जो बुद्ध कह रहे हैं, क्षीणम पुराणम नवम नत्थि संभवम। नया नहीं बनने पाएगा और पुराना क्षीण हो जाएगा। जब वो धर्म, जब वो विषय निकल के आएगा मन से, जब वो जड़ों को हम देखेंगे कि यह भी सही, अच्छा यह भी सही मन में लगा है, जब वो दिखाई देगा सामने, तो हम उसको प्रहाण कर देंगे, हम उसको शीर्ण कर देंगे। कैसे शीर्ण करेंगे? अपनी विपस्यना से। कैसे शीर्ण करेंगे? अपने आनापान स्मृति की तीक्ष्णता से, अपने मन की स्थिरता से, अपनी ऊर्जा से। मन में जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा जैसे जैसे यह निर्मल होने लगती है, तब यह बिल्कुल सामने, आंखों के सामने ऐसे ही दिखाई देने लगता है जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देने लगती है। यह जो शीशे में तस्वीर दिखाई देने लगती है ना, यह ध्यान से ही दिखाई देने लगती है। ध्यान से अपनी तस्वीर अंदर की दिखाई देती है। शीशे से जो तस्वीर दिखाई देती है, यह तो स्थूल है, और शीशा भी स्थूल है। लेकिन जब मन निर्मल हो जाएगा तो शीशे की तरह साफ होने लगेगा, और जब शीशे की तरह साफ होने लगेगा, अपने सारे संस्कार, अपने सारे धर्म, जो मन में जो विषय हैं, वह सब दिखाई देने लगेंगे। और जब वो दिखाई देने लगेंगे तब फिर कर्म नहीं होंगे, तब फिर संस्कारों का प्रहाण हो जाएगा, तब फिर पुरानों का प्रहाण हो जाएगा। पुराने उतने वेग से उठ नहीं पाएंगे, उठेंगे लेकिन हम उनको देख लेंगे और उनका प्रहाण हो जाएगा। कर्म नहीं बन पाएगा। अभी तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अब इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है, इनको यहाँ इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि आनापान स्मृति तो करते हैं, विपस्यना क्या जरूरी है? विपस्यना इसीलिए जरूरी है कि संस्कार कैसे उखड़े, यह जन्मों जन्मों की जो मैल लगी है, ये परत कैसे उखड़े, इसको हम कैसे देखेंगे। क्षीणम पुराणम नवम नत्थि संभवम। अभी जो हम कर रहे हैं आनापान स्मृति, इससे तो हम अपने मन को तो स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन फिर बाहर जाएगा और फिर एक वेग उठेगा द्वेष का, और फिर वह द्वेष इतना बलशाली हो जाएगा कि कर्म कर बैठेगा, गुस्सा कर बैठेगा। समझो बुद्ध ने जो मार्ग दिया, बुद्ध पुरुषों ने जो हमें शिक्षा दी है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। यह इस संसार से हमें मुक्त करने के लिए दिया गया है। इसमें सिर्फ एक ही काम करने से नहीं होगा।
बुद्ध ने तो हमें यहाँ तक कहा कि जब हम विपश्यना करते हैं तो विपश्यना को भी अपने अपने अपनी अपनी प्रकृति को देख लेना चाहिए। अपनी अपनी प्रकृति को देखकर इसको 6 भागों में कैसे कायानुपश्यना हो सकती है उसको समझाने की कोशिश की। कैसे 6 भागों में विपश्यना हो सकती है इसको समझाने की कोशिश की कि अपनी प्रकृति को देखो, अपने धर्मों को देखो पहले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी काम वासना है, मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है, कितना द्वेष है। आपने देखा ना, घर में 4 व्यक्ति होते हैं, चारों का अपना अपना अलग गुस्सा है। हमने देखा ना, घर में 4 व्यक्ति होते हैं, चारों की अपनी अपनी वासनाएं हैं। हमने देखा ना, घर में 4 व्यक्ति होते हैं, चारों का मन अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग अलग वेग में चलता है। किसी के अंदर कामनाएं ज़्यादा हैं, किसी के अंदर वासनाएं ज़्यादा हैं, किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, किसी के अंदर आलस ज़्यादा है। यह तो हम अपने घर में देख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने हमें समझाया कि पहले अपनी इन प्रकृति को देख लो। इन प्रकृति को देख के तो हमें अंदाजा होगा ना। अगर हम अब आज विपश्यना करने के लिए सेंटरों में जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा मन कितना विचलित हो गया। हमें पता है कि हमें कौन सी काम वासना सताती है। हमें पता है कि हमारे अंदर कितना गुस्सा है। हमें पता है कि हमारा मन किस तरह से आज बहुत ही क्षीण हो चुका है, कितना दुर्बल हो चुका है, कितना लो हो चुका है। हमें कितनी टेंशन और स्ट्रेस हो चुकी है। हम जाते हैं ना, इसीलिए तो विपश्यना करने जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। और बुद्ध ने हमें कहा कि जब अब आप अपनी इन पीड़ाओं को समझोगे तो फिर आप उसी हिसाब से वहीं से इन चीज़ों को समझो। भगवान ने हमें क्या कहा? भगवान ने हमें कहा कि पहले आप आनापान करो, आनापान के बाद आप इरियापत को समझना भी जरूरी है। मुझे तो यह लगता है कि इन सब पर अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए, मैंने अभी बनाई नहीं। आनापान स्मृति के बाद हमें इरियापत करना होता है। इरियापत का अर्थ है कि आनापान स्मृति, जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान स्मृति करते हैं फिर क्या करें, हम तो आगे कुछ नहीं करते। इरियापत का अर्थ है कि 24 घंटे, क्योंकि आनापान स्मृति तो आप एक निश्चित वक्त पर सुबह या शाम को या दोपहर में जब भी आपको वक्त मिलता है निश्चित वक्त निकाल कर करते होंगे। लेकिन इतनी ही बात नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि 24 घंटे नज़र बनानी पड़ेगी, 24 घंटे नज़र रखनी पड़ेगी अपने मन पर। कैसे रखेंगे? तो बुद्ध ने कहा इरियापत का अर्थ है कि आप खड़े होकर, आप बैठकर, आप जब भी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका होश बना ही रहना चाहिए। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप लेट रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे तो हम आनापान स्मृति या बैठे ही नहीं रह सकते। हमें अपने दिनचर्या के काम भी करने हैं। तो हमें इरियापत, हमें कभी बैठ के, कभी खड़े होके, कभी लेट के, कभी चल के, हम जो भी काम कर रहे हों हर हरकत में हमें हमारा आनापान स्मृति, हमारे मन का होश बना रहना चाहिए। इसको इरियापत कहा। इसके बाद संप्रज्ञान का अर्थ है प्रज्ञा। हमेशा ही हमारे अंदर प्रज्ञा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, हाँ जी मैं बैठा हुआ हूँ ध्यान पर, हाँ जी मैं आनापान स्मृति कर रहा हूँ और मन दौड़ रहा है विचारों में। कल ये हुआ, कल वो हुआ, उसने यह कह दिया, उसने यह कर दिया, मैंने अभी यह करना है, मैंने अभी वह करना है, कल मैंने वहाँ जाना है, मेरा यह प्लान है। मन में यह चल रहा है और हम आनापान स्मृति कर रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि संप्रज्ञान, आपका होश भी बना रहना चाहिए साथ में। अगर होश ही नहीं बना हुआ है तो फिर हम घंटों बैठे रहेंगे, इसका क्या होने वाला। और अगर हमारे अंदर अभी होश ही नहीं जगा, हम कर भी रहे हैं, हम गुस्सा भी कर रहे हैं और साथ में हम जो है विपश्यना भी कर रहे हैं, साथ साथ गुस्सा भी चल रहा है, रोज वही ढर्रे में चलता जा रहा है, जीवन नहीं बदला। जैसे हमने देखा ना, हमें छुट्टी मिलती है, हमने कहा जी अब नया साल है, आज नए साल का दिन है, चलो आज मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले मंदिर भगवान के दर्शन करेंगे। अब हम गए, दर्शन कर आए, भीड़ में धक्के खा रहे हैं, इतना रस हो रहा है, सब कुछ हुआ, वही हाथ जोड़ लिए, घंटा बजा लिया, उन्होंने कहा चलो हो गए दर्शन।
हमारा जीवन नहीं बदला। वहीं थोड़ी देर में वहीं से मंदिर से बाहर निकल के ही हम किसी से उलझ पड़े। किसी ने कार में थोड़ा सा साइड से कुछ कर दिया, या हमारी बाइक में कुछ कर दिया, या हमें धक्का मार दिया, हम बेकाबू हो गए। हम भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि हमारा जीवन नहीं बदलता, हम एक ढर्रे पर चलते हैं। तो संप्रज्ञान का अर्थ है कि हमारा होश बढ़ता रहना चाहिए, हमारे अंदर प्रज्ञा विकसित होती रहनी चाहिए, हमारे अंदर विवेक की जागृति निरंतर बनी रहनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रतिकूल मनसिकार। यह चौथा है। पहला मैंने आपको बताया आनापान स्मृति, दूसरा मैंने कहा इरियापथ, तीसरा मैंने कहा संप्रज्ञान, चौथा मैं कह रहा हूं प्रतिकूल मनसिकार। प्रतिकूल मनसिकार का अर्थ होता है कि प्रतिकूल भावनाएं, कि मन में अगर कोई चीज हावी हो रही है तो उसकी प्रतिकूल भावना करनी जरूरी है। अगर कोई भी वासना उठ रही है, किसी से गुस्सा उठ रहा है, तो प्रतिकूल भावना करनी जरूरी है। प्रतिकूल भावना से यह पता चलेगा कि कोई कृत्य करने से पहले मुझे उसके परिणाम भी सामने नजर आ जाएंगे। अगर मैं प्रतिकूल मनसिकार नहीं करूंगा तो मुझे परिणाम नहीं दिखाई देते, और यही हमारे साथ होता है। हम पूरे जीवन क्या करते हैं? हम पूरे जीवन जो अपने कर्मों के ऊपर कर्म लगाए चले जा रहे हैं, अपने संस्कारों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने कर्मों को बढ़ा कर आज हमारी ये गति हो गई है कि हमें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम परिणाम नहीं देख रहे। हम गुस्सा कर देते हैं, हमें भूल ही जाते हैं कि इस गुस्से को करने के बाद हमारे उस घर में ही अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, माँ बाप के साथ हमारे संबंध पर क्या असर पड़ेगा। हम कुछ भी बोल दे रहे हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर में इतनी गालियां देते हैं, इतनी गाली तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं देता। होश ही नहीं। प्रतिकूल मनसिकार समझना चाहिए कि भाई पूरी जिंदगी अगर उसके मन में यह बात बैठ गई तो पूरी जिंदगी शायद शकल भी न देखे। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बल्कि अभी मुझे कुछ ही दिनों पहले मॉर्निंग वॉक करते समय एक बच्चा मिला था, 20-22 साल का, 25 साल का बच्चा है, अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। उसने मुझे बताया कि आज से 10 साल हो गए, यानी जब मैं 12 साल का था लगभग, अभी 22 साल की उम्र है, फाइनल ईयर उसका भी कहीं चल रहा है इंजीनियरिंग में। वो कहते हैं कि मैं जब बच्चा था, 12 साल का था, तब से मेरी बड़े भाई से बातचीत बंद हो गई। पता नहीं किस बात पे हुई होगी, एक छोटी सी बात पे बातचीत बंद हो गई, और 10 सालों से हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं है। वह भी पढ़ाई कर रहा है और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से कोई बात नहीं। क्या हुआ? और यह हर घर की कहानी, हर व्यक्ति की कहानी है। हमें गहरे में विचार करना होगा। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान के अलावा हम कुछ नहीं करते, तो फिर ये प्रतिकूल मनसिकार हम कैसे परिणामों को देख पाएंगे? और फिर 5वां है धातु मनसिकार। धातु मनसिकार का अर्थ होता है, जैसे साधारण भाषा में आपने देखा ना, बहुत से जो ज्ञानी लोग होते हैं वो हमसे कहते हैं, अरे भाई क्यों इन मजहबों के पीछे, क्यों ऐसे खून खराबा कर रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो, क्यों इतना जो है ये सब कुछ चल रहा है? खून तो सबका लाल है ना, सब भगवान ने ही बनाए हैं ना, किसी को अलग तो नहीं बनाया। यह मजहब तो सब हमें यहाँ पैदा होने के बाद मिले हैं। भगवान ने तो सबको एक ही बनाया है, भगवान ने तो सबका खून लाल बनाया। ये भगवान ने सबका खून लाल बनाया का क्या अर्थ है? यही है धातु मनसिकार। हमें अपनी धातुओं को अपने अंदर देखना होगा। धातुएं क्या होती हैं? 4 प्रकार की धातु बुद्ध ने बताई। पृथ्वी धातु हमारे अंदर है, अग्नि धातु हमारे अंदर है, वायु धातु हमारे अंदर है, और पानी की धातु हमारे अंदर है। हमारा यह शरीर इन 4 धातुओं से बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अरे सबका खून लाल है। यह एक साधारण भाषा में साधारण बात करते हैं, लेकिन बड़ी विशेष बात है कि हम सब एक ही हैं, हम 2 नहीं हैं। हम जहाँ जिस कुदरत ने हमें बनाया हम वही हैं। यह सब मजहब, यह सब
जातियाँ, यह सब जो भी हमारा कलर है, यह जो भी हमारा देश है, यह जो भी हमारा समाज है, यह तो हमें बाद में मिला। हमें कुदरत ने एक ही बनाया है, यह कहने की बात है। तो धातु मनसिकार हमारे अंदर गहरे में होना चाहिए। बार बार हम इस धातु मनसिकार हमारे अंदर बैठी होनी चाहिए यह बात कि सबका खून लाल है। यहाँ इतनी यह सब मिट्टी जैसे कहते हैं ना, अरे ये शरीर में क्या रखा है, यह तो मिट्टी है। पता कहाँ चलता है? पता तो तब चलता है जब किसी की मौत हो जाती है कि अरे आंखें खुली हुई हैं, जमीन में गिरा हुआ है, लेकिन अब बोलता नहीं। देखा ना किसी मृतक को, हमने अपने घरों में देखा है। बाहर हम चाहे न देख पाते हों क्योंकि बाहर तो ऊपर से कपड़ा डाला हुआ होता है, लेकिन हमारे घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम देखते हैं, अरे यह तो अभी बोल रहे थे, आंखें भी खुली हुई हैं, शरीर भी वैसे ही है, और मेरे को देखते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन अब बोलते नहीं। हिलाओ तो गर्दन इधर को लुढ़क जाती है, उधर को हिलाओ उधर लुढ़क जाती है। तब पता चलता है कि यह क्या है, यह मिट्टी है, यह पृथ्वी का हिस्सा है। धातु मनसिकार गहरे में बैठा हुआ होना चाहिए। और छठा, नव शिवथिक। नव शिवथिक उसके लिए जो अभी जिसके अंदर वासनाएं, जिसके अंदर गुस्सा, जिसके अंदर कोई ऐसी विकृति इतनी ज्यादा हावी है कि वो आंख बंद करके कृत्य करता है। जैसे आपने देखा ना, आप जैसे अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को जान से मार दिया। इस व्यक्ति के अंदर गुस्से की वह हालत है जो एक जानवर की होती है। आपने देखा ना, दो भैंसे लड़ाई करते हैं, दो बैल लड़ाई करते हैं, दो हाथी लड़ाई करते हैं। उन जानवरों की लड़ाई में वो जब तक एक दूसरे को मार न दें तब तक वो चैन उनको नहीं आता। वो पीछा करते रहते हैं, वो छोड़ते नहीं लड़ाई। वो उनको भगाया भी जाए, मारा भी जाए, पीटा भी जाए, अलग करने की कोशिश की जाए, वो फिर दौड़ते हैं एक दूसरे के पीछे। यह नवशिवथिक, यह भी एक मनुष्य के अंदर एक विकृति होती है। मनुष्य के अंदर कोई संस्कार, कोई भाव इतना गहरा होता है कि वह कुछ भी कर जाता है। और यह कुछ भी करने की घटनाएं तो रोज आप देखते ही हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, समाचारों में सुन रहे हैं। जब यह व्यक्ति आता है विपश्यना के लिए तो इस व्यक्ति को पहले शमशान में भेजा जाता है कि जाओ, पहले बुद्ध यही करते थे, जाओ शमशान में। अब बुद्ध किसको क्या करना है यह तो बुद्ध जानते हैं, क्योंकि बुद्ध तो हमको अंदर से स्कैन कर लेते हैं, हमारे पूरे मन को देख लेते हैं, हमारे अंदर विकारों को देख लेते हैं कि यह कैसे ठीक हो जाएगा। वो उसको उसी तरह से उसी घाट में ले जाते हैं, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देता। तो नवशिवथिक में अगर उसके अंदर काम वासना बहुत गहरी है तो उसको शमशान में भेजा जाता था। जाओ देखो, जिस शरीर के प्रति तुम्हारी जान निकली जा रही है कि तुम्हें लगता है छू लूं पता नहीं क्या हो जाएगा, देखो कैसे सड़ रही है, कैसे गल रही है लाश। इसलिए उसको शमशान में भेजा जाता था। इसको कहते थे नवशिवथिक। तो मैंने आपको आज 6 तरह से बताने की कोशिश करी। इस पर मैं अलग अलग वीडियो मुझे लगता है बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आप ऐसा चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया, आनापान स्मृति करनी है, इरियापथ, फिर संप्रज्ञान, फिर प्रतिकूल मनसिकार, फिर धातु मनसिकार, फिर नवशिवथिक। अगर आप चाहते हैं कि इन 6 की अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं फिर उसको कार्यरत कर सकूं। तो अब हमें यह प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि विपश्यना बहुत जरूरी है। आनापान स्मृति ही पूर्ण विपश्यना नहीं है। नमो बुद्धाय।